साथ लेकर आता बाबूजी। भैया समर अपनी रिवॉल्वर का निशाना मुझे बना रखे थे। बहन चांदनी ने रिवॉल्वर के सामने खड़ी होकर मुझे धक्का मारकर मुझे यहाँ से भगा दिया। हम कैसे अपनी बहन को साथ लेकर आता? बेटा वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेटा, मेरी बिटिया वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। अच्छा बेटा ये बता तूने कुछ खाया या नहीं? नहीं बाबूजी। अरे सीता, मेरा बेटा भी भूखा प्यासा मेरी याद में तड़प रहा है। या मेरे मालिक, बाबूजी बाबूजी मेरे बेटे को भी कुछ खिला दो। दादाजी बहुत आप परेशान मत हो, आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, इन लोगों को कोई कष्ट नहीं है। हम लोग इनकी बराबर सेवा करते हैं। बाबूजी, ये आपका उपकार हम अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काश अगर आज हमारे दादा और दादी जी को सहारा न दिया होता तो आज शायद हमारा मिलाप न होता। ये आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये हर इंसान का फर्ज है एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। और विमल, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी जाओ, इन लोगों को ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ। हाँ बेटा विमल, बाबूजी बहुत बड़े दयालु हैं और बिटिया भी हम लोगों की बहुत सेवा करती है। भोजन कर लीजिए सब लोग। चलो ले जाओ। सिपाही, देख रहे हो, आज इनकी बहू की वजह से इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। लेकिन विमल को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारी हवेली पर रहेगा। जी बाबू साहब। लेकिन सिपाही, विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात बाबू साहब? देखो, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर हम अपनी बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन, हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। बाबू साहब, एक बात कहूँ मैं आपसे? बोलो। किसी अजनबी लड़के को अपना रिश्तेदार बनाना ठीक नहीं है। सिपाही, तुम्हारी भूल है। ये लोग कहाँ जाएंगे? बाबू साहब, इसी तरह आप पहले भी नहीं मानते थे। अरे ये सारी बातें छोड़ो सिपाही। देखो, इनके पास कहीं रहने के लिए ठिकाना नहीं है। चलो हम एक दिन ठाकुर साहब से अपने बेटी के रिश्ते के विषय में बात करूंगा। आओ हमारे साथ। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? चलो ठीक है, नहीं मानोगे तो कोई बात ही नहीं है। तो चलते चलते मास्टर साहब कहना क्या है? कैसे बली, कैसे बली, कैसे बली हो रामा, कैसे बली, फुलौरी बिना चटनी कैसे बली। कैसे बली, कैसे बली, फुलौरी बिना चटनी कैसे बली। कैसे कटी, कैसे कटी, कैसे कटी हो रामा, कैसे कटी, फुलौरी बिना चटनी कैसे कटी। कैसे बली, कैसे बली, फुलौरी बिना चटनी कैसे बली।
शेरू इधर आओ। पहले ये बता हरामखोर, तुमका क्या होगा है बैला क्या खाया? अरे हरामखोर, जब विमलवा ने मेरी रिवाल्वर ले लिया तो क्या कहते हो कि मार चले छिनरा को, हैं? तुहिन का है तुहिन का कहते हैं मां सारे बिन बोलो। हरामखोर, देख जो बातें वहां हुई है ये बातें तुम अपनी भाभी के समक्ष नहीं बोलना। अगर उसके सामने तूने मुंह खोला तो समझ ले कल्याण नहीं है, फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसे तुम अपना मुंह नहीं उसके सामने खोलना। खोलब तो ना, लेकिन मान लियो कबो मुंह या खुली ना। अगर तेरा मुंह खुला तो साले तेरे मुंह में गोली मार दूंगा हरामखोर। इसे मुंह नहीं खोलना। खोलब ना, लेकिन मान लियो अपने आप ही खुली। हाय! चल साइड में खड़ा हो जा चुपचाप। पहली बार देख रहा है क्या रे? ऐसा बदल बदल आओ भौजी जीव खराब भैया के। स्वामी जी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जान के कहा हो क्या क्या जान गई है? क्या जान गई? कुछ कहना चाहिए। हाँ, वही बात है, आ जाने। कौन सी बात है? स्वामी जी, पड़ती नहीं आपकी बगीचानी हुई, शादी करने जतन दिखाता नहीं। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। ये तुम अपने दिल में कैसे सोच लिया कि हम चांदनी की शादी करेंगे? अरे सोचो कि कांच को मेरी सगी बहन है और हम उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा। ये भी तुमने सोचा है? स्वामी जी, मैं माँ अरे उसके लिए जमीन बेचूंगा। स्वामी जी, मैं मानती हूँ आपकी सगी बहन नहीं है, लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है। अगर मान लीजिए सयानी हो गई, कहीं गलत पैर इसके उड़ गए तो हमारी तुम्हारी नाक रह जाएगी, कट जाएगी। सही हिया जेके बियाह हो जाए तो वही नहीं सुधरे आओ। किसकी बात कर रहा रे? बहुत जने हैं बियाह के बाद हिया हुआ मारा करा। इशारा मेरे पति की तरफ कर रहा था, नहीं ये तो दूध के धोए। लेकिन मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। जब हमारी लक्ष्मी जैसे पत्नी है तो क्या जरूरत है? लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी बोला था। हाँ हाँ, महालक्ष्मी। लेकिन महाजी दूसरे के पत्नी के भात थोड़ा बड़ा बड़ा देखा। हाँ, जैसे तेरे को। जैसे तुमको लग रहा था। खाते नहीं तो खा जाते। स्वामी जी, सोचिए और समझिए। देखो, शादी ब्याह का चक्कर छोड़िए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो। शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे समझाओ उनको। ये भैया पैसा लगाओ जरा, वही खातिर ना दहेज खातिर कहा बियाह न करब। कोनो ऐसे जुगाड़ नहीं ना कि बियाह हो जाए दहेज न लागे। शेरू, मेरे पास तरकीब है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। नहीं, आप तो बुरा न मानी है, पक्का है। अगर बुरा मानी है तो वो बात तो खोदी। कौन सी बात है? ब्याहे वाली ब्याहे वाली। अच्छा स्वामी जी, बोलो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कहाँ बुरा मान जाएंगे?
अरे बोलो तो सही। किस्मत आए। नहीं तुम मरो साले हरामखोर कुत्ते। शुरू करो शुरू करो। नालायक कहेगा। तू क्यों देखता है? तो कहा आँखी फोड़ लेगा। अरे तू उधर को देख ना, इधर क्यों देखता है? हम उधर देखी लेकिन अखिया यही कहता आ जा। ने छुटे तो आई हो तुम साले नियत खोटे। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। बस कर बोलो। मर गया ये, मरा जा रहा है। इससे साले कुरकुरी पकड़ रखे हरामखोर के। अच्छा तुम खाली ऊपर है ऊपर। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन बुरा मान जाए। क्या बात है? तिरछियान। तू पगला गया क्या बे? तुम्हारा नसीब आए। नहीं हमको लगता है तू पागल हो गया। अब क्या समझो तुम सही है। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी बुरा मान जाए। बोल तो यार। किसी रंडी के कोठे बेच दो। सही कह रही है। दिमागिन मेहरारू आए तक मेहरारू सबका नसीब नहीं ना। सोचो अगर शादी ब्याह का लफड़ा करोगे महाहो दौलत हाथ से जाएगी और रंडी कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ लगेगी। कौन तुम्हार सगी वही ना है। को पूछे तो बता देना कि लॉकडाउन में ब्याह करा न्यूटा दिए कि नंबर ही नहीं पावा। हमार बहन हो तो कबे बेच खाई दिया। शेरू बात तो हद तक सही कह रही है। मेहरारू पूछ के आए हमारा तुम्हारा आए तुम्हारा। अरे भौजी आए यार मजाक कर ले तो तुम गुस्सा। शेरू इसका मतलब कि आम के आम और गुठलों के दाग। वाह भाई वाह। पत्नी हो तो हमारी लक्ष्मी जैसे। पति हो तो मेरे देवता जैसा। हाँ, कुबेर जैसा। लेकिन शेरू रंडियों को कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो। रंडी कोठा तमाम हम जानते हैं लेकिन एक रंडी है जो बहुत पैसे वाली है आपकी बहन को खरीद सकती है। कौन सी वो रंडी है जो सौदा कर सकती है? कटेहा माँ कटेहा? जो भट्ठा चल रहा है औका उसी का है। राजक बहने तो आए। ओह यानी उनकी बहन कोठा चला रही है। तब तो यार फिर अच्छा है, सौदा हो जाएगा। पक्का। तो चलो फिर देर करने का वक्त नहीं है। चलो हम इसी वक्त मैं जा रहा हूँ और सौदा पक्का करके बहुत चल जाऊंगा। आई ऊपर ये फहरात हमें कुछ समझ में नहीं आवा। इतने दिन हो गया लड़का नहीं हुआ हमका लगे। तुमसे मतलब क्या है? हमका कौन मतलब है? शेरू एक काम करो तुम। हाँ अपने भैया के साथ में जाओ ठीक। क्योंकि जा रहे हैं कोठे पर ही। हाँ खुशबू देने के बाद नहीं करना मतलब ऐसी वैसी लड़कियां रहती है। उनको देख करके कहीं की निगाहें बदल जाए। अगर वहाँ कुछ करते हैं ना तो आकर मुझसे खबर करना और कंगाल में मत सौदा करना। ठीक है? सौदा करना ठीक है? अरे कम कहाँ बेटे रोज रोज बहन बेटे मिली था। यदि को ना जैसा होता खबर आकर मुझसे लो। ठीक है? मास्टर सही होता भाई। 5,000 देखिए। 5,000 क्या हो गए? अब रंजीत कोठे जा रहे भैया का तो मना ले भगवा जी ऐसी ऐसी सीन देखा माँ तो बड़ी खराब दिमाग खराब है। बताओ पागल इतना हो गया सब घरे मतलब जाओगे कोठे पर अब क्या 5,000 रुपए क्या करी बताओ। तेरी बीवी कहाँ चली? नहीं अरे मैं के में तो जाके उसके लिए है ना। नहीं ना झगड़ा चल रहा। अरे झगड़ा चला उसके जाके हाथ पैर जोड़ के उसको लाके घर में बैठो। ओके हम बोला जी थोड़ा न आई हमका लागत है मुँह कौनों से फांसी है।
यानी कि उसका कनेक्शन कहीं और। कनेक्शन अंते है बिजली बिल हम अच्छा तो 5,000 लेकर जाओगे कोठे पर, मौज मस्ती करो, सारा पैसा निकाल लो। कहाँ पड़ी दे माई पैसे के लिए तो दुनिया मरती चलता देगी। सुनो, तुम्हें कोठे पर जाने की कोई जरूरत नहीं, ना पैसा खर्चा करने की जरूरत। जब तेरे भैया न रहे ना, मौका निकाल के आ जाना हमारी बारी जी। अरे चले हराम खोर, जब मैंने लेगा तो मेरे साथ ले आओ, तो यहाँ क्या कर रहा? क्या वो हमका साथे लेके चले हो, ये इतना जगह मजाक हो। जब मैं तुझे कहा कि जो मेरे साथ आओ, तो यहाँ किस लिए रुका बोल? जी रोकी